हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा लियाकत आपके साथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वीसीपी डीसीवी का थर्ड लेक्चर। अच्छा, इससे पहले अभी तक जो हमने लेक्चर अभी तक किए हैं कवर, उनके अंदर हमने भी इंस्टॉलेशन देख ली है इसकी EXI की, और हमारा vSphere क्लाइंट है उससे हमने कनेक्ट करके कुछ बेसिक सेटिंग्स वगैरह इसकी देखी हैं। तो पहले हम बढ़ते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था। हमने लास्ट लेक्चर में vSphere का जो क्लाइंट था उसको कवर किया था कि कैसे इंस्टॉल करना है इसको, और फिर हमने होस्ट को मैनेज किया था vSphere क्लाइंट से कि vSphere क्लाइंट के ज़रिए होस्ट को कैसे एक्सेस करना है। फिर हमने CLI के थ्रू कुछ कमांड्स पे वर्क किया था इसकी, कि कमांड्स कैसे इसके ऊपर रन होती हैं और कमांड्स के ज़रिए कैसे EXI पे काम किया जाता है। अच्छा, इस लेक्चर में हम सबसे जो हम फोकस करेंगे वो हम करेंगे नेटवर्किंग का, कि जैसे नॉर्मल वी एम वेयर वर्क स्टेशन में जो नेटवर्किंग होती है वो तो बहुत डिफरेंट है इससे। उस नेटवर्किंग में हमारा जो EXI की नेटवर्किंग है, जो स्विचेस हैं, जो स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो क्या हैं और वो किस तरह होती हैं। और उसके बाद हम एक पोर्ट ग्रुप्स बनाएंगे और उसके अंदर वीकनल्स पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वीकनल्स पोर्ट क्या होती है और नॉर्मल पोर्ट ग्रुप्स क्या होते हैं। इनके बारे में ये स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे भी, लैब प्रैक्टिस भी करेंगे। और फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर VMs की तरफ जाएंगे, क्योंकि VM क्रिएट करने से पहले हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम जो अपनी बेसिक सेटिंग्स होती हैं नेटवर्किंग की, क्योंकि जब तक कोई भी मशीन तब तक आपकी काम नहीं करेगी जब तक वो ओवर द नेटवर्क पे नहीं जा सके और आपको इंटरनेट एक्सेस या लोकल एक्सेस ना दे सके। तो बजाय इसके कि हम पहले VMs पे करें, तो हम चाहते हैं कि पहले जो VM है आपकी, ठीक है, हम उसके नेटवर्क की बात करते हैं कि उसका नेटवर्क किस तरह आप डिफरेंट तरीकों से साइन कर सकते हैं। और आपने कल देखा भी होगा कि एक वीकनल पोर्ट बनी थी मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए, जो एक इस सर्वर का स्पेसिफिक आईपी था। ठीक है, उस आईपी के जरिए कनेक्ट करते हैं, वो क्या चीज़ है, वो किस चीज़ के लिए बनती है और कौन कौन सी पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्क एंड ट्रैफिक शेपिंग, कि नेटवर्क और ट्रैफिक की शेपिंग क्या होती है। ठीक है, किस तरह लोड बैलेंसिंग वगैरह किस तरह करते हैं इसकी नेटवर्क्स की, और डिफरेंट निक टीमिंग किस तरह करते हैं इन केस हमारा कोई नेटवर्क कार्ड या लैन कार्ड डैमेज हो जाता है, या वैसे करप्ट हो जाता है, या हमारा जो लैन कार्ड है वो ख़राब हो जाता है। तो उस सिलसिले में हमारे पास बैकअप के तौर पे क्या चीज़ होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम। अच्छा, नेटवर्किंग में हम आपको बता दें, मैं आपको बताता चलूँ कि नेटवर्किंग जो अवेलेबल है EXI में वो दो तरह की होती है, टू टाइप्स होते हैं नेटवर्किंग के। पहला जो टाइप होता है वो होता है VM नेटवर्क पोर्ट। ठीक है, VM नेटवर्क पोर्ट आप उस पोर्ट को बोलते हैं विच विल बी यूज टू मैनेज नॉर्मल VM ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल ये सॉरी ये आपकी एक मशीन है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने एक VM बनाया हुआ है। इस VM के ऊपर जो आप लैन कार्ड, ठीक है, या जो आप वी स्विच असाइन करेंगे, ठीक है, वो आप हमेशा VM नेटवर्क पोर्ट से साइन करेंगे, जिसके ऊपर कोई IP नहीं होगा। ठीक है, IP कोई भी नहीं होगा इसके ऊपर, मतलब इस स्विच पे या लैन कार्ड पे कोई IP नहीं होगा। मशीन के अंदर IP होगा, चाहे वो स्टैटिक हो, DHCP हो, जिस तरह भी आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है, वो मशीन के ऊपर IP होगा, लेकिन किसी भी स्विच के ऊपर IP नहीं होगा, ना किसी लैन कार्ड के ऊपर IP होगा। वो ट्रैफिक एज इट इज़ जो मशीन के अंदर IP है, वो IP इसी तरह वी स्विच से होता हुआ, लैन कार्ड से होता हुआ आपके फिजिकल जो आपका है स्विच है, ठीक है, फिजिकल स्विच, ठीक है, उसके ऊपर जाएगा, और फिजिकल स्विच के ऊपर जाएगा, और फिजिकल स्विच से वो ट्रैफिक आउट हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप VM नेटवर्क पोर्ट की बात करते हैं तो आप इस तरह बात करेंगे। और फिर इसके बाद एक हमारे पास दूसरी किस्म की नेटवर्किंग होती है इसके अंदर, वो होती है वी कनल पोर्ट। अच्छा, वी कनल पोर्ट क्या होती है? वी कनल पोर्ट ये होती है, ये EXI की डिफरेंट सर्विसेज को मैनेज करती है। ठीक है, लाइक मैनेजमेंट नेटवर्क, जैसा हमने कल देखा कि हमने एक सिंपल IP दिया था, वो मैनेजमेंट IP था, जो EXI का IP था, जो EXI का इटसेल्फ IP है। ठीक है, वो इसका मैनेजमेंट IP, और वो मैनेजमेंट IP वी कर्नल पोर्ट पे होगा। ठीक है, वो कभी भी VM नेटवर्क पोर्ट पे नहीं होगा। उसकी उसकी जो पोर्ट ग्रुप होगा वो वी कर्नल होगा, और वी कर्नल के ऊपर वो IP उसके स्विच को असाइन होगा, या आप कह लें निक को असाइन होगा। ठीक है, निक को साइन होगा या स्विच को साइन होगा। ठीक है, और फिर ये IP या ये स्विच जो वी कर्नल है वो आप किसी भी VM को साइन नहीं कर सकते, क्योंकि VM तो आपकी बात करती है VM नेटवर्क से। ठीक है,
और ये जो जिसके ऊपर आईपी होता है, जिसको हम मैनेजमेंट नेटवर्क कहते हैं, वो आपकी वी कर्नल पोर्ट के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको वी कर्नल पोर्ट और भी बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक ये आपके जैसे वी मोशन है, जब आप एक रनिंग मशीन को, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 सर्वर है, ठीक है, 1 सर्वर 2 सर्वर, और ये आपकी एक वीएम है, ठीक है, जो यहाँ इस सर्वर पे होस्टेड है। अब आपको इस वीएम को इस सर्वर से इस सर्वर पे मूव करना है, ठीक है, और ये मशीन रन कर रही है, चल रही है नेटवर्क पे। तो बजाय इसके कि आप इसको शट डाउन करें और दोबारा थोड़ा सा डाउन टाइम होगा 2 से 3 मिनट, और दोबारा इस मशीन पे जाके ऑन करें। सो वी मोशन क्या करता है, वी मोशन इस रनिंग मशीन को रनिंग स्टेट में ही विदाउट एनी नेटवर्क लॉस एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मूव कर देता, लाइक अ मैजिक। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये भी एक स्पेसिफिक आईपी पे होती है, जो ये EXI आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बात करते हैं। सो वी कर्नल पोर्ट एक्चुअली कम्युनिकेशन पोर्ट भी आप इसे कह सकते हैं, जो EXI होस्ट अपनी कम्युनिकेशन के लिए रखता है। ठीक है, वी मोशन के लिए रखता है। अगर आप स्टोरेज की बात करते हैं, अगर आपके पास सेंट्रल स्टोरेज है कोई, ठीक है, सेंट्रल स्टोरेज है कोई भी, नैस का, सैन का, जो भी स्टोरेज है, ठीक है, इस स्टोरेज से बात करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक आईपी या जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो आप वी कर्नल पोर्ट पे साइन करेंगे, और फिर ये इससे बात कर सकेगा, ताकि ये स्टोरेज EXI इससे कम्युनिकेट कर सके। तो वी कर्नल पोर्ट का जो बेसिक मकसद है वो ये है, और वीएम नेटवर्क पोर्ट का जो मकसद है वो वीएम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, चाहे आप वीएम नेटवर्क की करें, वीएम नेटवर्क पोर्ट की करें, या आप सॉरी पोर्ट ग्रुप की करें, या आप वी कर्नल पोर्ट की करें, तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं इसके बाद, मतलब फेल ओवर के लिए। एक तो निक टीमिंग है, ठीक है, और एक फेल ओवर है, और एक लोड बैलेंसिंग है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि निक टीमिंग क्या है। निक टीमिंग क्या करता है, ये दो या दो से ज़्यादा फिजिकल निक, मतलब फिजिकल निक से मुराद ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है, और ये इसके ऊपर 1 2 3, ये तीन मेरे इसके ऊपर लैन कार्ड्स हैं, या एक ही लैन कार्ड उसके अंदर 3 पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक फिजिकल स्विच है यहाँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मेरी जो अंदर की 8 VM है, मतलब यहाँ जितनी भी 4 VMs हैं, इनका डाटा बहुत हाई है, हाई यूजेज है, या मेरी एक स्पेसिफिक एक ही VM है, इसका डाटा बहुत हाई है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब मशीनों को मैं इस पे डाल देता हूँ, एक के ऊपर ही। क्या होगा, इस पे लोड ज़्यादा हो जाएगा। जब इस पे लोड ज़्यादा होगा तो आपस में मतलब कम्युनिकेशन लो हो जाएगी, नेटवर्क लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक वीएम निक टीमिंग कर देते हैं। निक टीमिंग क्या करते हैं, मैं इन तीनों को मिला के एक ही बना देता हूँ। नज़र आपको तीन ही आएंगे, लेकिन बेसिकली मैं इसकी बैकएंड पे कॉन्फ़िगरेशन एक कर दूंगा कि ये तीनों निक टीमिंग कर रहे हैं और एज अ वन बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब आप जिस मर्जी मशीन को, चाहे आप ये दे दें, चाहे आप ये दे दें, चाहे आप ये दे दें, तो जब भी कोई ट्रैफिक जाएगी वो इन तीनों पे डिवाइड होकर जाएगी। मतलब अगर कोई 1 GB का पैकेट जाता है, ठीक है, तो वो हाफ इस पे जाएगा, हाफ इससे जाएगा, हाफ इससे जाएगा, इन तीनों पे डिवाइड होकर जाएगा इस स्विच पे। और स्विच के ऊपर मेरे पास ये 3 केबल जा रही होंगी यहाँ से। ठीक है, और फिर मैं स्विच के ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा अपनी, जो नेटवर्क साइड की होगी, कि ये जो तीन है इनके ऊपर आप इसको एल कैप कर दें, एक प्रोटोकॉल होता है सिस्को का, आप वो चला दें, इसकी एग्रीगेशन कर दें, ताकि ये तीनों पोर्ट्स 1 2 3 ये एज अ सिंगल बिहेव करें। मतलब 1 2 3, अगर ये 1 MB का लिंक है, 1 MB 2 MB 3 MB, तो बजाय इसके मेरे 1 MB का हो, मेरा ये टोटल लिंक 3 MB का हो गया। 3 MB इन 3 MB आउट, तो 3 MB इन 3 MB, इसके लिए हम यूज़ करते हैं निक टीमिंग, जो आपकी यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके बाद होता है फेल ओवर। फेल ओवर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसी तरह आपके पास एक सर्वर है, ठीक है, इसके ऊपर 1 2 निक्स हैं, और ये 2 VMs हैं। आपने अगर इन दोनों का फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है, और ये दोनों को आपने एक ही स्टैंडर्ड स्विच पे दे दिया। अब इन केस ये अगर नेटवर्क कार्ड आपका डिसेबल हो जाता है, या ख़राब हो जाता है, या पावर लॉस हो जाती है इस नेटवर्क कार्ड की, या कोई भी मसला इसके अंदर आता है, तो जितनी भी ट्रैफिक है वो ऑटो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और ट्रैफिक आपकी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके इमरजेंसी के केस में काम आता है। ठीक है, ताकि आपकी अगर कोई मशीन, सॉरी, जो लैन कार्ड है वो फेल हो जाए, तो आप इसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आती है लोड बैलेंसिंग।
लोड बैलेंस एल्गोरिथम टू डिटरमाइन हाउ टू स्टैंडर्ड स्विच डिस्ट्रीब्यूट टू ट्रैफिक बिटवीन द फिजिकल निक। ये खुद डिसाइड करता है कि जो ट्रैफिक मेरे पास आ रही है वो 1 MB की है, तो मैं उसे किस तरह डिवाइड करूं। ठीक है, इसको मैं हाफ एक निक पे भेजूं, दूसरी दूसरे निक पे भेजूं, किस तरह मुझे भेजनी है, किस तरह उसको मैनेज करना है, ये लोड बैलेंस खुद डिसाइड करती है इसकी। अच्छा, एक छोटी सी एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप मिसाल लें कि ये आपका जो है ये फिजिकल सर्वर है और इसके ऊपर ये दो लैन कार्ड्स हैं। ठीक है, ये दो लैन कार्ड्स हैं, ये आपका आपने वी स्विच बनाया हुआ है। ठीक है, और डिफरेंट वीलैंड आईडी दी हुई हैं तीन की, एक स्टोरेज की है, मैनेजमेंट की, सर्विसेज की। ठीक है, ये आपकी आईडी है इसके अंदर, और ये आपके दो स्विच हैं। अच्छा, यहाँ देखें ये फिजिकल निक्स है, ये स्विच है मेरा। अगर मैं इन दोनों की निक टीमिंग कर दूंगा, एग्रीगेशन बना दूंगा, तो एल कैप का प्रोटोकॉल, अगर सिस्को पे हूँ तो एल कैप का प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी ट्रैफिक यहाँ से आएगी वो इन दोनों पे डिवाइड होगी, 1 MB प्लस 1 MB, ये 2 MB हो जाएगा। तो 2 MB की ट्रैफिक यहाँ से आउट हो जाएगी, और यहीं से अगर मैं स्विच साइड पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा तो 2 MB की जो ट्रैफिक है वो इन हो जाएगी। अगर मैं इसी का फेल ओवर करता हूँ, ठीक है, तो आधी ट्रैफिक, मेरी ट्रैफिक इधर से गुजरेगी 1 MB से, लेकिन इन केस ऑफ फेलियर अगर ये मेरा फेल हो जाता है, ये वाला जो मेरा लैन कार्ड है, तो जितनी भी ट्रैफिक है वो इससे गुजरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लोड बैलेंसिंग क्या करेगी, लोड बैलेंसिंग इन दोनों को यूज करेगी और कुछ ट्रैफिक इस स्विच से भेजेगी, कुछ ट्रैफिक इस स्विच से भेजेगी। इन केस अगर एक फेल हो जाता है तो सारा लोड इस पे आ जाएगा, और अगर एक बिजी है, ठीक है, और एक फ्री है, तो वो आधा लोड इस पे डिवाइड कर देगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब में हम देखते हैं कि ये स्विच कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर कर सकते हैं, पोर्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं, वी कर्नल पोर्ट कैसे बनाते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी लैब। ओके गाइस, सो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं अपनी लैब वाली मशीन पे आ चुका हूँ, और अभी इसके ऊपर मैंने अपनी जो मशीन है, मैंने थोड़ी चेंजेस किए हैं इसके अंदर। चेंजेस मैंने सिंपल ये किए हैं क्योंकि अभी हम नेटवर्क की लैब में है। सो मैंने लैन कार्ड इसके अंदर ऐड किए हैं। सिंपली अगर मैं इसकी आपको सेटिंग दिखा दूं, तो मेरे पास पहले एक था, अब मैंने दो लैन कार्ड इसके अंदर और ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ताकि हम उन पे काम कर सकें और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर सकें कि डिफरेंट टाइप की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कैसे करती हैं। तो अभी इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, अपना क्लाइंट खोलता हूँ जिससे हम इसको एक्सेस करेंगे। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं इसकी हमने एक्सेस कर लिया अपनी EXI को। तो अब हम चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और हम नेटवर्किंग को फोकस करेंगे आज। अच्छा, अभी आप देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने कल भी कुछ नहीं किया था इंस्टॉलेशन के बाद, अभी तक हमने सिंपल कुछ नहीं किया, बस फिजिकली हमने इसका एक IP चेंज किया था। ठीक है, तो जब इंस्टॉलेशन करे तब हमने इसको एक IP दिया था, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर आप गौर करें यहाँ, तो ये वी कर्नल पोर्ट पे वो IP है। ठीक है, और ये एक पोर्ट ग्रुप उसने बना दिया है VM नेटवर्क का। ठीक है, और इसके इसके साथ उसने असाइन कर दिया आपका VM निक 0, जो हमारा फर्स्ट निक था। ठीक है, अब अगर मैं ऐड नेटवर्किंग करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है। वर्चुअल मशीन ऐड अ लोडेड नेटवर्क टू हैंडल वर्चुअल मशीन नेटवर्क ट्रैफिक, वी कर्नल, सॉरी, add a labeled vkernel, add a vkernel TCP IP stack handle to traffic for the following ESI services। ठीक है, vSphere vMotion, vMotion के लिए, iSCSI के लिए, ये आपका उसका स्टोरेज का प्रोटोकॉल है, NFS भी स्टोरेज का प्रोटोकॉल है, एंड होस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं जो आप vkernel पोर्ट से कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सिंपल VM वर्चुअल मशीन की तरफ। पहले अगर मैं वर्चुअल मशीन पे नेक्स्ट करूंगा, तो ये सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि कौन सा निक आपने इसको साइन करना है। ठीक है, अब जो फ्री होंगे वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे, जो यूज हो रहे हैं वो देखें, ये कह रहा है यूज्ड वीस, जो पहले से यहाँ यूज्ड है। ठीक है, जो फ्री अवेलेबल होगा उसके ऊपर ऑटो चेक आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लें पहले अपना निक देख के कि कौन सा यूज हो रहा है। जैसे अगर मैं देखूँ VM निक 0 यूज हो रहा है, सो इसका मतलब VM निक 1 और VM निक 2 मेरे पास फ्री है। अगर मैं इन दोनों को साइन कर दूंगा, तो आप देखें छोटी सी डायग्राम आपको चीजें क्लियर कर रही है कि यह आपका स्विच होगा, और इसके साथ बेसिकली आप दो निक अटैच कर रहे हैं, VM निक 1, ठीक है, और VM निक 2। मैं कहा ओके, मैं दो अटैच कर रहा हूँ, नेक्स्ट करेंगे हम इसको। अच्छा, यहाँ ये पूछेगा आपसे नाम, मैं इसको देता हूँ फर्स्ट एस स्विच। अच्छा, उसके बाद ये आपसे नीचे पूछेगा VLAN ID,
वीलैन आईडी आप यहाँ साइन कर सकते हैं अपनी, और वही वीलैन आईडी आप अपने स्विच पे साइन कर सकते हैं, ताकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ट्रैफिक है वो स्पेसिफिक स्विच के अंदर वर्चुअल रहे, तो आप ये वीलैन आईडी भी यहाँ से साइन कर सकते हैं। अभी मैं इसको 0 डिफॉल्ट पे रखूंगा और इसके ऊपर कोई वीलैन आईडी नहीं दूंगा और इसको फिनिश करूंगा। जैसे ही मैंने फिनिश किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास वो स्टैंडर्ड स्विच आ चुका है। अगर मैं इसकी, मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मैं इसकी रिमूव करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं डिलीट नहीं कर रहा, मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। और अगर यहाँ देखें तो सिस्को डिलीवर प्रोटोकॉल इज नॉट अवेलेबल ऑन द फिजिकल, मतलब कुछ आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे सकते हैं आप। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ आप देखें कि ये पोर्ट ग्रुप बन चुका है, ये आपका स्विच है, ठीक है, ये इस पोर्ट ग्रुप पे अटैच है, ठीक है। और अगर आप इसकी और डिटेल सेटिंग करना चाहें तो वो दिखाता हूँ आपको। पहले आप नेटवर्क अडॉप्टर्स में चलते हैं कि ये दो नेटवर्क अडॉप्टर्स इस वक्त इसके अंदर ऐड हैं। अगर मैं इसको सेटिंग चेंज कर दूं, ये देखिए यहाँ से इसकी मैं डुप्लेक्स सेटिंग चेंज कर सकता हूँ किसी भी निक की, 10 MB पे हो, 100 MB पे हाफ डुप्लेक्स हो, फुल डुप्लेक्स हो, या ऑटो निगोशिएट करे। तो फिलहाल इसको ऑटो निगोशिएट पे रखते हैं। और यहाँ से मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, अगर मुझे ये कहीं और चाहिए और मैंने इसको साइन किया हुआ, मैं सिंपल इसको रिमूव कर दूंगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं क्लोज कर दूंगा इसको मैं। और अगर आप एक नया निक ऐड करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्विच के अंदर, मतलब अगर ये मेरा स्विच है और अगर मैं निक 1 को रिमूव कर दूं तो ये रिमूव हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास जो मैंने स्विच बनाया, मैंने एक दिया था, अब मेरे पास एक और स्विच अवेलेबल हो गया है, या मेरे पास एक और निक अवेलेबल हो गया, तो मैं इसको सिंपल ऐड करूंगा और यहाँ से वो निक चूज करूंगा, ठीक है। और ये वो सेटिंग है जिसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। और आप इसको सिंपल ऐड करके सिंपल कर देंगे और ये आपका निक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी तरह पोर्ट्स पे जाएंगे और इसके बाद एडिट पे जाएंगे, तो ये देखिए नंबर ऑफ पोर्ट्स, इस स्विच में कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स आप रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 20 पोर्ट्स हों, अगर आप चाहते हैं सिर्फ 56 पोर्ट्स हों, जितनी पोर्ट्स आप इस स्विच पर रखना चाहते हैं उतनी पोर्ट्स जो इस पर साइन कर देगा। और ये MTU है, अगर आप MTU ज़्यादा रखना चाहते हैं, 9000, 8000, समथिंग लाइक दैट, 7000, जितना भी आप इस पर रखना चाहते हैं, आप उतना अपना MTU फिजिकल इस स्विच का असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी में अगर आप आते हैं तो ये देखें मैक एड्रेस चेंज, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी है जो आप अपने इसके ऊपर स्विच के ऊपर लगा सकते हैं। अगर मैक एड्रेस चेंज है तो उसको रिजेक्ट कर देना है, फॉरवर्ड ट्रांसमिशन रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। ये डिफरेंट तरह की सेटिंग्स हैं जो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है, अपने इस स्विच के ऊपर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे असाइन कर दें, एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, जो भी आप इसको करना चाहें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर ट्रैफिक शेपिंग है। ट्रैफिक शेपिंग क्या है कि अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ये ऑटो ऑटो करेगा, ठीक है, मतलब जितनी भी ट्रैफिक है इनने उसको खुद। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आप डिफरेंट तरह की एवरेज बैंडविड्थ असाइन कर सकते हैं, पीक बैंडविड्थ असाइन कर सकते हैं, ब्रश साइज असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नीचे पढ़ भी, ट्रैफिक शेपिंग पॉलिसी इज अप्लाइड टू द ट्रैफिक ऑफ ईच वर्चुअल नेटवर्क अडॉप्टर अटैच टू द vSphere स्टैंडर्ड स्विच। मतलब ये निक की बात कर रहा है, निक से मुराद मेरे इस निक की बात कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है इस निक के ऊपर अप्लाई करूंगा, जो आप अप्लाई करोगे और जो इससे कनेक्ट होगा। आप जिस तरह करना चाहें आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रखें इसको ताकि ये ऑटो करे, ठीक है, पॉलिसी इस पे कोई भी अवेलेबल ना हो। अच्छा, ये आ गया हम निक टीमिंग पे जिसकी हम बात कर रहे थे। तीन तरह की निक टीमिंग होती है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ आ रहा है आपके पास लोड बैलेंसिंग, ठीक है। लोड बैलेंसिंग आपके पास ऑप्शन है राउंड रॉबिन, ठीक है, और द ओरिजिनल वर्चुअल पोर्ट आईटी। राउंड रॉबिन में आईपी हैश करना है, मैक हैश करना है, यूज स्प्लिट ऑर्डर करना है। जिस तरह की आप लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं अपने इस निक के ऊपर, ठीक है, वो आप इस निक के ऊपर इस स्विच के ऊपर साइन कर सकते हैं। फिलहाल बाय डिफॉल्ट तो ये राउट बेस्ड होता है, तो ओरिजिनेट अगर आप राउट बेस्ड आईपी हैश करना चाहते हैं या मैक के मैक डिपेंडेंस करना चाहते हैं तो आप वो कर दें इसको। अब फेल ओवर क्या करता है, ये कह रहा है कि लिंक स्टेटस, अगर मेरे पास लिंक स्टेटस ऑन आ रहा है तो इसका मतलब मेरा लिंक अप है। अगर मेरे पास कोई और स्टेटस आ रहा है तो मैं उसको डाउन कंसीडर करूंगा और जो आपने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन की होगी उसको अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। नोटिफाई स्विचेस यस करेंगे, ठीक है, फेल बैक इसको यस करेंगे। अच्छा, ये देखें अभी ये कह रहा है कि ये दोनों नेटवर्क अडॉप्टर्स जो हैं वो इस टाइम अवेलेबल हैं, ठीक है, निक टीमिंग। अगर मैं कहता हूं कि नहीं मेरे पास दोनों अवेलेबल नहीं है, दोनों पे ट्रैफिक नहीं राउट होगी, मैं इनकी निक टीमिंग नहीं कर रहा, मैं सिंपल करता हूँ स्टैंड बाय। स्टैंड बाय में क्या करता हूँ कि ये स्टैंड बाय में रहेगा हमेशा, ठीक है। जैसे ही ये निक
पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी या पीक से ज़्यादा चली जाएगी, तो ये निक एक्टिव हो जाएगा और कुछ ट्रैफिक ये अपने ऊपर लोड ले लेगा। या अगर ये निक फेल होता है इन एनी केस, तो ये निक अवेलेबल हो जाएगा उसके लिए, और फिर ये जो निक है ये ट्रैफिक लेना शुरू कर देगा, और जैसे ही ये वापस आएगा और ये स्टैंड बाय में चला जाएगा। इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की बात है, अगर आपका निक 2 रन कर रहा था, चल रहा था, और किसी भी वजह से डाउन हो गया, तो आपका जो निक 2 है वो चला जाएगा स्टैंड बाय में, ठीक है, और जो निक 1 है वो आपका ऊपर आ जाएगा एक्टिव में, ठीक है। और ये जब वापस भी आएगा ये स्टैंड बाय में ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको अनयूज्ड कर देते हैं और आप कहते हैं निक 1 इज एक्टिव और निक 2 इज अनयूज्ड, मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, इन केस अगर ये मेरा बिल्कुल फेल होता है, ठीक है, तो मेरा जो ये निक 2 है ये मूव अप हो जाएगा और निक 1 डाउन नहीं होगा, ठीक है। जब मेरा निक 1 वापस आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के बाद, जब अवेलेबल हो जाएगा नेटवर्क पे, तो दोबारा ये जो निक 2 है ये अनयूज्ड में चला जाएगा। ये सिंपल कुछ टाइम के लिए ऊपर आएगा, ट्रैफिक को हैंडल करेगा, और बाद में जब उसका पहला निक अवेलेबल हो जाएगा ये इसमें वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग मैं यहाँ फॉर एग्जांपल दोनों को एक्टिव पे रखता हूँ, इनको ओके कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक नेटवर्क अडॉप्टर फ्री कर लेता हूँ यहाँ से, और अब नई नेटवर्किंग ऐड करते हैं जिसमें वी कर्नल पोर्ट देखते हैं। जब वी कर्नल पोर्ट है करती है, अगर वी कर्नल पोर्ट को मैं डाल के एक्सेस करूँ, तो मैं सबसे पहले इसको असाइन करूंगा नेटवर्क कार्ड कि मेरा जो निक 2 है मैं वो साइन करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये नेम पूछेगा, ठीक है, विलन आईडी पूछेगा, विलन आईडी क्या है, उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होगी। वी मोशन के लिए यूज़ होगा, जो हम आगे जाके करेंगे, रनिंग मशीन को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव करेंगे, और जब वो मशीन एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव हो रही होगी उस वक्त वो डिसाइड करेगा, देखेगा कि मैं दूसरे सर्वर से बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए काम आएगी, ठीक है। या फॉल्ट टॉलरेंस लॉगिन के लिए मैं इसको यूज़ करूँ, एफटी के लिए जब आप हम जब क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे तब आप मैं इसको फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको अंडरस्टैंड होगा ये फॉल्ट टॉलरेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा है, ठीक है। और ये मैनेजमेंट ऐड करो, मैनेजमेंट से मुराद वो आईपी है जिससे मैं इसको एक्सेस करूंगा, ठीक है। अब क्या कहता है, आईपी डिफॉल्ट करना है, IPv6 करना है, आपने नेटवर्क टाइप, या आईपी एंड IP6 करना है। अगर मैं IP6 कर दूंगा तो ये देखें यहाँ मुझसे IPv4 भी पूछेगा ये, और अगर मैं इसको ऑप्टेन कर दूं ये देखें IPv6 भी पूछेगा। लेकिन अगर हम IPv6 पे मैं अभी नहीं जा रहा, मैं सिंपल IP पे जा रहा हूँ, तो अगर मैं इसको नेक्स्ट करूंगा ये मुझसे IP पूछेगा कि गिव एन IP एड्रेस टू दिस पोर्ट, मतलब इस स्विच पे कोई IP दो। अगर आप चाहते हो कि देना है, अगर आप नहीं चाहते कहते हैं ऑटोमेटिकली जो DHCP रनिंग मेरा चल रहा है लोकल लैन के ऊपर, उसी से जो IP मिले वो इसको साइन हो जाए। सो बेसिकली हम ऐसा करना तो नहीं चाहेंगे वीक कर्नल पोर्ट पे, क्योंकि वीक कर्नल पोर्ट तो मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए, तो हमेशा हम इसकी IP स्टैटिक ही करते हैं। जैसे हमने अपना जो मैनेजमेंट आईपी है उसको स्टैटिक रखेंगे कि वो हमेशा चेंज ना हो, हमें एक्सेस करने में कोई मसला ना हो। और अगर हम वी मोशन कर रहे हैं तो उसमें भी हम स्टैटिक रखेंगे ताकि हमें पता हो हमने क्या आईपी दिया है, क्या वीलन आईडी दिया है, ताकि हमें उससे एक्सेस करने में कोई मसला ना हो। तो हम कोई भी आईपी फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं 6.6.6.6 का आईपी दे देता हूँ और इसको 255.255.0 पे ले जाता हूँ, और यहाँ से अगर मैं इसका गेटवे देखना चाहूँ तो मैं गेटवे ऐड कर सकता हूँ, डीएनएस ऐड करना चाहूँ यहाँ से डीएनएस कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको सिंपल नेक्स्ट कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। अच्छा, अब आप देखेंगे ये मेरी एक वी कर्नल पोर्ट बन गई है और इसका आईपी क्या है 6.6.6.6। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं, अभी मैं आपको इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, सॉरी, इसको हम क्लोज करते हैं, इसको हम करते हैं रिमूव, और अब हम नेटवर्किंग में जाके एक वीक कर्नल पोर्ट असाइन करते हैं, निक 2 में ही रहने देते हैं, और मैनेजमेंट 2 का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम आईपी डीएचसीपी पे रहने देते हैं, कि अभी हम कोई भी आईपी डीएचसीपी से ले ले, फिनिश करते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूं, ये देखें यहाँ मेरे पास आईपी असाइन हो गया इसके ऊपर, ठीक है। अब ये मैंने कहा है कि ये मेरा मैनेजमेंट आईपी है, तो
अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इस आईपी से 195.129 इससे एक्सेस करते हैं और देखते हैं एक्सेस होता है कि नहीं। अगर मैं इसको सिंपल इंस्टॉल कर दूं, इग्नोर कर दूं, सो अब ये इसको एक्सेस कर रहा है क्योंकि मैंने उसे बता दिया कि ये मैनेजमेंट के लिए है मेरा, ठीक है, और मैंने इस पर आईपी असाइन किया था। तो अब देखिए मेरे पास एक और इंटरफेस खुल गया, ठीक है, ये इसका मैनेजमेंट इंटरफेस है। मतलब मैनेजमेंट, ये मैंने अब इसको दो आईपी से एक्सेस किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, एक तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 128 से एक्सेस किया हुआ है, ठीक है, इसी सर्वर को, और उसी सर्वर को मैंने 129 से एक्सेस किया हुआ। ये मैंने क्या किया, एक नया मैनेजमेंट इंटरफेस बनाया, एक नया निक उसको साइन किया, और उस निक से मैंने एक आईपी दिया इसको, जो मैंने डीएचसीपी से दे दिया है, ठीक है। स्टैटिक भी दे सकता था, तो मैंने फिलहाल डीएचसीपी से दिया क्योंकि मुझे सीरियसली ये रेंज याद नहीं हो रही। अच्छा, तो मैंने इसको डीएचसीपी से दिया और मैंने इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने एक्सेस कर लिया इसको, और अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूं, ठीक है। इसी तरह जब हम वी मोशन की बात करेंगे तब हम एक नेटवर्क भी बनाएंगे इसके अंदर दोबारा इसी सेटिंग में आके वी मोशन के लिए, ठीक है। और हम इसके ऊपर एक वीलन आईडी भी देंगे, और उस वीलन आईडी के ऊपर हम वी मोशन करके दिखाएंगे आपको कि वी मोशनिंग इसकी किस तरह से हो रही है, ठीक है गाइस। अच्छा, तो नेटवर्क के अंदर हमने ये चीज़ देख ली, ये देख ली। अच्छा, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, अच्छा इसको तो इनेबल डिसेबल कर दें, IPv6, ठीक है। और ये कुछ सेटिंग्स वी स्विच हो गया। अच्छा, आप एक और चीज़ गौर करें कि इसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ पोर्ट 120 है, नंबर ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। तो गाइस ये था वो आपका बेसिक और एक डिटेल्ड ओवरव्यू के वी कर्नल पोर्ट्स और स्टैंडर्ड स्विच के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको वी कर्नल पोर्ट बना के दिखाई, एक स्टैंडर्ड स्विच बना दूं सिंगल पोर्ट के साथ, और इसको मैं इंटरनेट दे दूं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मेरे जो निक जीरो के ऊपर, निक जीरो से मेरी जो एक फिजिकल वायर है वो मेरे स्विच पे आ रही है, ठीक है। और जिस स्विच पे आ रही है उसके ऊपर मैंने एक इंटरनेट दिया हुआ है पीटीसीएल का, और उसको मैंने वीलन आईडी दी हुई है 14, कि जो भी 14 के ऊपर आए वीलन आईडी पे, और सिंपल उसके पास आईपी हो, डीएचसीपी गेटवे वगैरह, सॉरी स्टैटिक आईपी हो, गेटवे हो, डीएनएस हो, तो वो पीटीसीएल से राउट हो जाए, वहां से निकल जाए। सो अगर मैं ये इसको दूंगा 14, ठीक है, और इसको यहाँ से फिनिश करूंगा, तो अब ये जो स्विच है मेरा इंटरनेट, ठीक है, ये इंटरनेट का स्विच जब मैं किसी भी मशीन को, जब हम वर्चुअल मशीन बना रहे होंगे, तो मैं किसी भी वर्चुअल मशीन को अगर इंटरनेट का, अगर मुझे किसी को पीटीसीएल का इंटरनेट देना है, तो मैं उसको सिंपल इंटरनेट यहाँ से ये स्विच पे ऐड करूंगा, तो वो पीटीसीएल के इंटरनेट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको वीएम नेटवर्क से दूंगा तो वो नॉर्मल रहेगा। अगर मेरे वीएम नेटवर्क पे इंटरनेट चल रहा है जिस स्विच पे है, तो वो वहाँ से इंटरनेट चल जाएगा, या उसके ऊपर अगर डीएचसीपी है वीएम नेटवर्क जिस स्विच पे लगा हुआ है, उस स्विच पे डीएचसीपी अवेलेबल है, उस स्विच पे डीएनएस अवेलेबल है, उस स्विच पे डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल है उस आईपी स्कीम पे, तो वो आईपी स्कीम से इसको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ओके गाइस, थैंक्स थैंक्स फॉर बीइंग हियर। इसमें हमने बेसिक नेटवर्किंग पढ़ी, और अभी आप सोच रहे होंगे कि हम ये वर्चुअल मशीन्स क्यों नहीं बना रहे। सो वर्चुअल मशीन बनाने से पहले आपको मैं बेसिक और आइडिया दे रहा हूँ कि वर्चुअल मशीन्स बनाने से पहले जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो डेफिनेटली आप उसके अंदर एक नेटवर्क ऐड करेंगे। सो ऐड करने से पहले बजाय इसके कि आप बिल्कुल ब्लाइंड होकर चीज़ें ऐड कर दें और आपको बेसिक आइडिया ही ना हो, पता ही ना हो कि ये वीएम नेटवर्क जो पोर्ट बनी थी ये कहाँ से बनी थी, और इस पे मेरा इंटरनेट चल रहा है तो क्यों चल रहा है, इससे मैं इस चीज़ से आईपी क्यों नहीं ले पा रहा। तो इसलिए मैंने आपको नेटवर्किंग की तरफ लेके गया हूँ कि नेटवर्किंग में हम क्या पढ़ेंगे, नेटवर्किंग क्या होती है, वी कर्नल पोर्ट क्या होती है, वीडीएस वी स्विचेस क्या होते हैं, सिंपल वी स्विच कहते हैं स्टैंडर्ड स्विच, ठीक है, वर्चुअल स्टैंडर्ड स्विच जो हमने अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्विचेस हैं इसके। अच्छा, वी स्विचेस क्या होते हैं, पोर्ट ग्रुप्स क्या होती हैं। अब जैसे कि बेसिकली हमें देखें EXI का पता लग गया, इंस्टॉलेशन उसकी हमने देख ली, सेकंड हमने उसके बाद वो देख लिया उसका एक्सेस एक्सेस करना उसको देख लिया। एक्सेस के बाद हमने उसकी जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा, ओहो बहुत बुरा बन गया वैसे ये। अच्छा, ये मेरा EXI का मेन सर्वर है, ठीक है, इसको मैंने इंस्टॉलेशन देख ली इसकी, ठीक है। इसके बाद मैंने अपने एक क्लाइंट मशीन से, ठीक है, एक क्लाइंट
मशीन से लंबा लंबा क्यों बन रहा है सब। अच्छा, इसके बाद मैंने क्लाइंट मशीन से इसको एक्सेस करना देख लिया। अब इसके बाद मैंने डिफरेंट नेटवर्क्स देख लिए कि नेटवर्क पोर्ट ग्रुप नेटवर्क कैसे ऐड होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो वर्चुअल मशीन नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टोरेज के बारे में, कि जो इसका स्टोरेज है वो VMFS है, क्या है, किस तरह काम करता है। और अगर आपको किसी सेंट्रलाइज स्टोरेज से एक्सेस करना है, मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग कोई स्टोरेज है, सैन है, नैस है, या आपने कोई फोल्डर शेयर किया हुआ है, उसको आपने मैप करवाना है, किस तरह मैप करवाना है, किस तरह उससे बात करनी है, सो उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। और इंशाल्लाह फिर जो उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फिर जंप करेंगे हमारी वर्चुअल मशीन के ऊपर। फिर हम वर्चुअल मशीन में नेटवर्क भी साइन कर रहे होंगे, स्टोरेज भी दे रहे होंगे, ठीक है, फिर उनके स्नैपशॉट भी ले रहे होंगे। फिर हम आगे वी सेंटर और इसकी HAFA और डिफरेंट चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। ओके गाइस, सो थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर तक अपने ऑर्थर को अल्लाह हाफिज़ बोलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।